ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हमारा क्वेश्चन है इन ए राइट ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल है राइट एंगल जिसका नाम है पी क्यू आर। पी इज द राइट एंगल और उस ट्राइंगल में 90 डिग्री कहाँ पर बनना है? पी पर बनना है ना। सो गिवन ट्राइंगल पी क्यू आर इज ए राइट ट्राइंगल एट पी। तो एक ट्राइंगल बना लीजिए राइट एंगल। हाँ, दिस इज P, दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल P, दिस इज Q एंड दिस इज R। PQR इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज अवर गिवन कंडीशन। हो गया? यहां तक समझ आया? आगे, एंड M इज द पॉइंट ऑन QR। QR पर एक पॉइंट हमको लेना है M सच दैट PM इज परपेंडिकुलर टू QR। P से M इस QR पर परपेंडिकुलर होगा। ये suppose this is the point M on the line QR and this PM is perpendicular to QR। ये वाली लाइन यहाँ पर 90 डिग्री बनाती है QR पर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन इज PM is perpendicular to QR। show that this is PM square is equal to QM multiplied by MR। ये चीज हमको प्रूव करके लानी है और मेरा ख्याल है ये मैं पहले आपको प्रूव करवा चुका हूं। कब? जब हम लोग पढ़ रहे थे थ्योरम नंबर 8। याद करिए, मैंने आपको कहा था कि हमारे ज़माने में एक छोटा सा पोर्शन और ऐड होता था थ्योरम के साथ में। अब आपके टाइम पे इसको हटा दिया गया है और ये एक्सरसाइज में आ गया। याद आया? बोलिए, किए हैं कि नहीं? क्या किए हैं थोड़ा बताइए तो, बोलिए। कौन सा थ्योरम था वो जिसमें हमने ये डिस्कस किया था? थ्योरम नंबर पाइथागोरस से जस्ट एक पहले वाला। क्या? एक राइट एंगल ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल के उस वर्टेक्स से जहां पर 90 डिग्री बनता है, अगर हम उसके सामने वाले साइड में एक परपेंडिकुलर खींचे, यानी हाइपोटेनियस पर परपेंडिकुलर खींचे 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से, तो वो परपेंडिकुलर के इधर और इधर बनने वाले दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो जाते हैं? सिमिलर, और दोनों बड़े वाले ट्राइंगल से भी सिमिलर हो जाते हैं। दिस इज अवर थ्योरम नंबर 8। और इसी में हमने आपको ये बताया था कि अगर ऐसा हुआ तो इस परपेंडिकुलर की लेंथ का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस के जो दो टुकड़े हो गए हैं ना, इन टुकड़े के लेंथ के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, प्रोडक्ट के बराबर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होता है? हाइपोटेनियस का एक टुकड़ा RM मल्टीप्लाइड बाय दूसरा टुकड़ा MQ, या इसको QM और MR बोल लीजिए। समझ रहे हैं? तो PM का स्क्वायर किसके बराबर होगा? QM मल्टीप्लाइड बाय MR के बराबर होगा। ये हमने प्रूव भी किया था और वहां पर इसको डिटेल से डिस्कस भी किया था, याद है? और वही क्वेश्चन बन के आपकी एक्सरसाइज में आ गया। तो वो भूले नहीं हैं बोर्ड वाले, वहाँ से हटा के खिसका के यहाँ डाल दिए हैं। बहरकैफ हमने ये चीज़ पहले प्रूव कर ली है, पहले डिस्कस कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू डू वंस अगेन, एक बार फिर से करते हैं, चलिए इसी को, ठीक है। और अब आपसे बनना चाहिए। कैसे करेंगे? मेथड याद है किसी को? कैसे बना रहे थे? ट्राइंगल को सिमिलर बना के। कौन से? ये दो छोटे छोटे ट्राइंगल सिमिलर बना लेते हैं। सिमिलर बनाएंगे तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा? बराबर। हम जानबूझ के ऐसे ऐसे साइड चुनेंगे, अगर ऊपर PM आया है तो अगली बार कहाँ आएगा? नीचे। तो PM का स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों साइड चुनेंगे, आपस में मल्टीप्लाई में दिखेंगे। समझ आया? इसके लिए दोनों ट्राइंगल को पहले क्या बनाना? सिमिलर। और सिमिलर बनाने की सबसे पॉपुलर कंडीशन, क्राइटेरिया कौन सी है? डबल ए, एंगल क्राइटेरिया। वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कैसे बनाएंगे ना। प्रूफ इन ट्राइंगल PQR, ठीक है। एंगल RPQ इज 90 डिग्री। ध्यान से देखिएगा ना, आप इसको बहुत तरह से बना सकते हैं। एक तरीका मैंने पहले बताया है, एक तरीका और बता रहा हूँ। किसी भी तरह से कहीं से बनाएंगे आएगा जरूर, ठीक है। ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बड़ा ट्राइंगल लेते हैं PQR। हमको बैकग्राउंड पहले बनाना है,
पहले ग्राउंड बनाना है ताकि दोनों ट्राइंगल क्या हो सके आगे चल के, सिमिलर। तो हम एंगल एंगल बराबर बना ले तब तो। पहली चीज तो देखो, दिस इज ट्राइंगल नंबर 1, दिस इज ट्राइंगल नंबर 2। दोनों ट्राइंगल में एक एक एंगल तो बराबर है। कौन सा? ये PMR, ये एंगल देखिए पहले ट्राइंगल का। PMQ, ये एंगल देखिए दूसरे ट्राइंगल का। दोनों क्या है? 90 डिग्री 90 डिग्री इक्वल है। एक एंगल हमको और जुगाड़ लगा के दोनों में से कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर बना लेने, और यही करने जा रहे हैं हम। तो डबल ए लग जाएगा, दोनों सिमिलर हो जाएंगे, फिर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लगा के प्रूफ कर लेंगे फट से। समझे? चलिए स्टार्ट करें। तो हम सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल ले रहे हैं, देखिए ना, RPQ, ये वाला दिखा। इसमें एंगल P कितना है? 90 डिग्री। एंगल P को 90 बनाया है। समझ आए? अगर ये 90 हो गया बड़े ट्राइंगल का, तो बाकी के दो एंगल कौन से बचे? एंगल R और एंगल Q। तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90। ये आपको समझ आता है क्यों? तीनों एंगलों का सम कितना होना चाहिए? तो इसका, इसका और इस पूरे का मिला के 180। उसमें से अकेला ये 90 बन गया है, तो फिर ये दोनों मिलके कितना बन सकते हैं? 90 90 90 180। समझ आया? तो इन दोनों एंगलों का सम कितना हो जाएगा? 90 ना। RPQ तो 90 है, इसलिए बाय एंगल सम प्रॉपर्टी एंगल R प्लस एंगल Q कितना होगा? 90 डिग्री। समझ आ रहा है ये कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। क्योंकि इसको 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 मिलके 180 होना है, ये अकेला 90 हो गया तो बाकी के बचे हुए 90 ही होंगे। दिस इज ड्यू टू एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ आया? रीजन आप लिख सकते हैं चाहें तो। एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी क्या मिला हमको कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। हो गया यहां तक। अब ये या ये कोई भी एक ट्राइंगल देखिए, इसको ले ले ऊपर वाला, कोई भी, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसको देखिए ऊपर वाला, इसको देखिए, इसका नाम क्या है बोलिए तो? इन ट्राइंगल PMR, इसमें एक एंगल 90 का है। कौन सा? PMR वाले ट्राइंगल में कौन सा एंगल 90 का है? एंगल M 90 का है। तो ये दोनों जो छोटे छोटे एंगल, ये छोटा और ये, इन दोनों का सम कितना होगा? 90, क्योंकि अकेला 90 हो गया। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलती है? कितना होना है तीनों को? 180। एक अकेला 90 हो गया तो बाकी के दो मिलके 90 होंगे। समझे? हाँ, इसमें एंगल PMR अकेला 90 हो गया, अकेला। इसलिए बचा हुआ एंगल R प्लस बचा हुआ एंगल, अब ये P नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि ये P इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसलिए इस P का नाम लिख लेते हैं। कौन सी दो पॉइंट के बीच का एंगल है? RPM, ये छोटा सा P, ये वाला, ये RPM, इन दोनों का सम कितना? 90। और रीजन सेम एज अबव, ऊपर जो कंडीशन दिया वही नीचे भी। समझ आ रहा है? ठीक है, दिस इज अवर कंडीशन नंबर 2। आप देखिए जरा, यहां से कुछ कुछ आपको मिल जाएगा। अब मिल गया, आप चाहिए देखते चाहिए देखते आपको करस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे बराबर मिल जाते। ये पूरे मिला के 90 के बराबर, ये पूरे मिला के 90 के बराबर, तो ये दोनों आपस में भी बराबर। फ्रॉम 1 and 2 देखिए तो एंगल R प्लस एंगल Q, और ये भी बराबर, एंगल R प्लस एंगल RPM, एंगल R बराबर कट गए, इसलिए एंगल Q किसके बराबर आया? RPM के बराबर आया। दिस इज कंडीशन नंबर 3। एंगल Q कौन से ट्राइंगल का एंगल है? दूसरे। ये एंगल किसके बराबर आया है? RPM। ये कौन से ट्राइंगल का एंगल है? RPM, ये पहले ट्राइंगल का एंगल। इसका मतलब है ये वाला एंगल और दूसरे ट्राइंगल का, ठीक है, ये वाला एंगल और दूसरे ट्राइंगल का ये वाला एंगल, दोनों क्या है? इक्वल है बाय दिस इक्वेशन। हो गए? हुए कि नहीं? हो गए ना? तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। क्यों? एंगल एंगल क्राइटेरिया, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये, डबल ए हो गया, दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। लेकिन इसी के साथ साथ इसका करस्पॉन्डिंग ये है, ये नहीं है, याद रखिएगा।
एंगल Q इधर दिख रहा है कोने में बाहर भागा हुआ, तो आपको लगेगा कि ये कोने में है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे ना। हमारे इक्वेशन के हिसाब से इक्वल कौन आता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अभी कौन इक्वल आए हैं? Q और RPM। तो Q RPM के बराबर है, इसलिए ये RPM और ये Q ये करस्पॉन्डिंग एंगल हुए। आया समझ कि नहीं आया? इसलिए थोड़ा सा परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस सेट करते हैं पहले, समझे? चलिए बताइए मुझे, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस की बात करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा। पहला फर्स्ट के लिए 90 डिग्री ये है, तो उसके सामने वाली साइड क्या बनी? हाइपोटेन्यूस। दूसरे के लिए 90 डिग्री ये है, तो सामने वाली ये साइड हाइपोटेन्यूस। इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको, समझे कि नहीं? समझे ना? फिर से फर्स्ट के लिए इसको मैं परपेंडिकुलर मान लेता हूं, मान लूं, तो इसका दूसरे का परपेंडिकुलर कौन होगा? ये होगा? नहीं होगा। यही तो हम आपको सिखाना चाह रहे हैं। ये देख, हम बोल रहे हैं ये परपेंडिकुलर है, ध्यान से देखिएगा ना, ध्यान से देखिएगा ना। ये है परपेंडिकुलर, पहले ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का ये परपेंडिकुलर है। 90 डिग्री से गाड़ी किधर जाती है? इस एंगल की तरफ, जो इसके बराबर नहीं है। समझे? समझ में आया कि नहीं आया? ये एंगल किसके बराबर है? इस एंगल के बराबर। क्या यहां से चलने वाली लाइन इस एंगल तक आई है? नहीं। तो आप यहां से चलने वाली लाइन इस एंगल तक क्यों ले जाएंगे जो इसके बराबर है? नहीं आया समझ में? आया कि नहीं आया? बोलिए जल्दी, जोर से बोलो। नहीं आया? ओहो, क्या करें आपका? ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेट अस चेंज द नेम। ठीक है, फिर से सुनिए, इसको नहीं बोलते परपेंडिकुलर। ये पहला ट्राइंगल दिखा, इसका नाम PMR दिख रहा है। चलिए हम बोलते हैं ये वाली साइड इस ट्राइंगल की है कि नहीं, पहले बताइए। इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, मान लें परपेंडिकुलर। ठीक है, लो, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है किसकी? हाइपोटेनस में तो कोई डाउट नहीं है भैया ना। ये वाली साइड हम क्या मान रहे हैं? परपेंडिकुलर मान लिए। अच्छा देखिए, तो 90 डिग्री से ये लाइन कहाँ जाती है? ए उस एंगल की तरफ जाती है जो किसके बराबर बनी है? अभी Q के बराबर बनी है। तो अगर मैं 90 डिग्री के एंगल से उस एंगल तक जा रहा हूं जो इसके बराबर है, तो दूसरे फिगर में भी 90 डिग्री के एंगल से कौन से एंगल तक जाना है? इसी एंगल तक आना है, क्योंकि ये और ये करस्पॉन्डिंग है ना। तो साइड तो जब वो वाली साइड करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएंगी जो बराबर एंगल तक जाती होंगी, करस्पॉन्डिंग एंगल तक जाती होंगी। इस एंगल का करस्पॉन्डिंग ये एंगल है, तो 90 डिग्री से जो साइड इस एंगल तक लाएगी, इस साइड का करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा दूसरे फिगर में? जो 90 डिग्री से इसके करस्पॉन्डिंग एंगल तक जाती होगी। समझ आया? तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन हो जाएगा? समझे कि नहीं समझे? क्योंकि 90 डिग्री से ये एंगल और 90 डिग्री से ये एंगल, और ये दोनों एंगल क्या हैं? करस्पॉन्डिंग, बराबर। आ रहा है समझ में? इसलिए इसको परपेंडिकुलर मानेंगे तो दूसरे ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कौन बन जाएगा? ये परपेंडिकुलर। समझ आया? तो अब पहले ट्राइंगल का ये क्या बनेगा? बेस। तो इस ट्राइंगल का कौन बचा? ये बचा, तो ये बन गया बेस। बोलिए, आया? गया? समझ आया? कैसे किसको परपेंडिकुलर मानना है? ये हम जबरदस्ती नहीं मान रहे हैं ना, ये हमसे मनवाया जा रहा है। समझ रहे हैं ना? करस्पॉन्डिंग साइड अगर आप गलत लेंगे तो आपका आंसर कभी नहीं आएगा, और ये पहचानना आपको आना चाहिए। एंगल इसलिए तो बराबर बना रहे हैं कि हम पहचान सकें कि ये वाला करस्पॉन्डिंग इस करस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर है। तो हम 90 डिग्री से अगर इस एंगल की तरफ आते हैं तो इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा? वही साइड होगा जो 90 डिग्री से इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल की तरफ ले जाता होगा। समझ आया? नहीं आया? अभी भी आ गया ना? हाँ, ठीक बात। चलिए अब आ जाएं, दोनों ट्राइंगल देखें, अब बन जाएगा ना अगर आप समझ गए तो। सो इन ट्राइंगल PMR पहला वाला एंड ट्राइंगल PMQ दूसरा वाला, सबसे पहले इनको सिमिलर बनाते हैं, तब तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर ले सकते हैं। बोलिए, पहले में कौन सा एंगल था? PMR, और दूसरे में PMQ। दोनों क्या हैं? ईच एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। PMR ये वाला और इस ट्राइंगल का PMQ ये वाला, दोनों 90-90, एक एंगल ये। और अभी अभी इसका कौन सा एंगल लिए थे हम लोग? RPM। ये किसके बराबर बना था?
एंगल क्यू के बराबर, और इसका एड्रेस दे दो। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग ये बात कर रहे हैं, अपने से नहीं कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 में बनाया हमने। ठीक है, दोनों एंगल बराबर हो गए दो ट्राइंगल के, इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया लगा, दोनों बराबर हो गए। अब क्या करना है हमको, अब हमने दोनों ट्राइंगल सिमिलर बना लिए, अब क्या एडवांटेज ले सकते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर बना सकते हैं। अब देखिए ये लाना है हमको, तो करस्पॉन्डिंग साइड ऐसे चुनेंगे कि पीएम का स्क्वायर बने, तो पीएम 2 बार आए, एक बार ऊपर आ रहा है तो अगली बार कहाँ आए, नीचे, ताकि क्रॉस मल्टीप्लाई में इसका स्क्वायर बन जाए। समझ आ रहा है सोचने का तरीका। ठीक है, चलिए पहला ट्राइंगल, कौन सा साइड लेना पसंद करेंगे आप, कौन, अपने मर्जी से बताइए कौन सा साइड लेना पसंद करेंगे। हाँ, पीएम ही लेना पसंद करेंगे पहले ट्राइंगल का, और पहले ट्राइंगल के लिए पीएम को क्या माने हैं हम, परपेंडिकुलर। वेरी गुड ना, ध्यान से देखना, पहले ट्राइंगल पीएमआर का पीएम लिया परपेंडिकुलर, तो दूसरे ट्राइंगल का भी क्या लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। अभी हमने डिस्कस कर लिए कौन है परपेंडिकुलर, एम क्यू। इसको मैं क्यू एम लिखूं जैसे इस फॉर्मेट में है, तो इसका नाम मैं रख देता हूं क्यू एम, परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। अब बताइए, पहले हमने पीएम रखा पहले ट्राइंगल का, हमको पीएम का स्क्वायर बनाना है, तो अगली बार पीएम कहाँ आना चाहिए, ऊपर के नीचे, नीचे। और नीचे कौन से ट्राइंगल का डेटा लिख रहे हैं, ये वाला कि ये वाला, ऊपर में कौन से ट्राइंगल का डेटा चल रहा है, पीएमआर, और नीचे पीएमक्यू, तो नीचे पीएम आना है ना, कौन से ट्राइंगल का है पीएम, नीचे किसको लिख रहे हैं, सेकंड ट्राइंगल। तो सेकंड ट्राइंगल के लिए पीएम क्या है, देखिए सेकंड ट्राइंगल का पीएम क्या है, बेस। तो ऊपर पहले ट्राइंगल का भी क्या लेना है, बेस लेना है। कौन है बेस पहले ट्राइंगल का, आरएम, एमआर लिख दें, बेस अपॉन इसका भी बेस। समझ आ रहा है कैसे बना रहे हैं, नहीं आ रहा है, कठिन है, सरल है। अब क्या है, अब तो आ गया आंसर तुम्हारा, पीएम पीएम मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, और ये क्यू एम मल्टीप्लाइड बाय एम आर आ गया ना, दिस इज प्रूव्ड। और ये कहां से आया था, पीएम अपॉन क्यू एम, एम आर अपॉन पीएम, क्या है इसका कंडीशन, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन सिमिलर ट्राइंगल, सीपीएसटी बोल दीजिए, सीपीएसटी, नहीं तो कन्ग्रेंट कहोगे, कहां से आ गया, सीपीएसटी। ठीक है ना, समझ आया, ये प्रूव हो गया हमारा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ABC is an equilateral triangle of side 2A, find the length of each altitude। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से समझिए और बहुत आसानी से इसको बनाइए। सबसे पहले एक हम ट्राइंगल ही बना लेते हैं ABC नाम का, दिस इज A, this is B, this is C, and we declare it this is a equilateral triangle, equilateral। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, हाँ, ए बी सी, ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्राइंगल। इट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक बात। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबसे पहले शब्द देख के उसकी प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है ना, साइड हमको बताया गया है कि इसमें साइड कितने कितने के हैं, कितने कितने के, 2a, और ये भी कितने का, 2a, तो ये भी कितने का, 2a। सभी साइड बराबर बराबर होते हैं, है ना, और सभी एंगल कितने कितने के हो जाते हैं, 60 60 60। तो सबसे पहले इस शब्द की वजह से इसके हम लोग जो इससे इंफॉर्मेशन निकलती है वो लिख लेते हैं। पहला साइड AB किसके बराबर होगा, BC, ये किसके बराबर होगा, AC, और ये सब कितने कितने हैं, 2a 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 2a। ठीक है, पहला डेटा। दूसरा, सभी एंगल बराबर हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, कितने कितने के, 60 60 60 60।
होते हैं, जान रहे हैं आप। ये कहाँ से लेके आ गए हम? अपने नॉलेज से लेके आ गए। समझ आया? इक्विलेटरल शब्द ये हमको बताता है, पहले से हम जान रहे हैं। ठीक बात। अच्छा, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि इस ट्राइंगल में जितने ऑल्टीट्यूड बन सकते हैं उनकी लेंथ बताइए कितनी होगी। ऑल्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? ऑल्टीट्यूड पहले तो बताइए। हाँ, नहीं, पहले यही बताइए कि उसका मीनिंग क्या होता है, बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन पूछें आपसे। आप नहीं बताएंगे, है ना? हाँ, हाइट। एक ट्राइंगल की हाइट उसकी ऑल्टीट्यूड कहलाती है। और हाइट किसको बोलते हैं? परपेंडिकुलर। हाइट के लिए कंपलसरी शर्त याद रखिए, क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर, विच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन एनी फिगर। किसी भी फिगर का सबसे छोटा डिस्टेंस उसका परपेंडिकुलर या उसका हाइट कहलाता है। समझ आया? सबसे छोटा डिस्टेंस तो हमको कहाँ से खींचना है? वर्टेक्स से। तो एक हाइट तो मैं यहाँ से खींच सकता हूँ ऐसे, और ये परपेंडिकुलर ही गिरेगा। ऑल्टीट्यूड हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर। दूसरा, यहाँ से बना सकता हूँ ऑल्टीट्यूड। तीसरा, इस वर्टेक्स से बना सकता हूँ। इसमें कितने ऑल्टीट्यूड बनाए जा सकते हैं? 3। अब चूंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके सभी साइड बराबर हैं, सभी एंगल बराबर हैं, तो सभी ऑल्टीट्यूड भी क्या होंगे? बराबर। तो हम एक बना लें और एक का डेटा निकाल लें, है ना? तो बाकी के भी उतने उतने मेजरमेंट होंगे। ठीक, तो एक हम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज दिस इज द ऑल्टीट्यूड और इसका नाम हमने रखा d। AD इज ऑल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ABC और इसकी लेंथ हमको निकालनी है। एक की लेंथ पता चल जाएगी तो बाकी की भी उतनी होगी, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। समझ रहे हैं ना? सभी चीजें बराबर होती हैं आपस में। हो गया। अब इसका लेंथ, आप क्लास 10th के बच्चों को ना ये इसकी वैल्यू मुंह जबानी याद होनी चाहिए। पहली चीज कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल्टीट्यूड की लंबाई कितनी होती है, इसका आंसर आपको रटा होना चाहिए। और ये कितना होता है? जितना आप लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हम आपको एक चीज़ पढ़ाते हैं, फेस डायगोनल और स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूब कितना होता है? a√3। इक्विलेटरल ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड का लेंथ भी इतना ही होता है। क्यूब का स्पेस डायगोनल और इक्विलेटरल का ऑल्टीट्यूड दोनों की लंबाई एक बराबर होती है, a√3। याद रहेगा? इसको एज ए जी के याद रखना है, नॉलेज के तौर पे याद रखना है। ये आगे कॉम्पिटिटिव में बहुत यूज होता है, जगह जगह आता है। तो हमारे पास टाइम नहीं होता कि हर जगह हम इसको कैलकुलेट करें, बार बार निकालें, बार बार इसको नाप तौल के मेजरमेंट करके सॉल्व करें। ठीक है, इसलिए इसको याद कर लेते हैं। और हर क्लास 10th के बच्चे को ये याद होना ही चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक, अभी तो हम इसको निकालेंगे क्योंकि हमारे सामने ये क्वेश्चन है। ठीक बात? ठीक, चलिए। जैसे ये ऑल्टीट्यूड हम खींचेंगे तो क्या होगा? इसमें दो ट्राइंगल बन जाएंगे छोटे छोटे। एक ट्राइंगल ADB और दूसरा ट्राइंगल ADC। बन गए दो ट्राइंगल। ठीक है ना? ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2। अब देखिए इस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है? दोनों ट्राइंगल में ये वाली लंबाई बराबर है, क्योंकि इक्विलेटरल है। पहले ही बोल रहा था कि ये बराबर है। लेकिन इस ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल में ये टुकड़ा आया, दूसरे ट्राइंगल में ये टुकड़ा आया। ये दोनों बराबर हैं कि नहीं हमको नहीं पता है। कि पता है? नहीं पता है। अभी हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ऑल्टीट्यूड खींचा है, मीडियन नहीं खींचा है। मीडियन खींचते तो वो करता डिवाइड, बराबर बराबर। ये मीडियन नहीं है, इसका नाम अभी ऑल्टीट्यूड है। समझ आया? और ऑल्टीट्यूड दो बराबर बराबर भाग में जहां पर गिरता है उसको नहीं डिवाइड करता। समझे ना? हर फिगर के लिए नहीं, किसी फिगर के लिए कर सकता है। और वो किसी का फिगर जो है ना, जो किसी फिगर की बात हो रही है वो यही फिगर है, इसमें कर देता है बराबर बराबर। ठीक है, लेकिन अभी हम श्योर नहीं है कि करता है। ठीक है, चलिए। अब हमको दो ट्राइंगल मिले छोटे छोटे। समझ आया? दो ट्राइंगल मिले तो इसको हम क्या कर सकते हैं? आंसर है, देखिए क्या कर सकते हैं। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। क्यों? क्यों सिमिलर होंगे? जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी जल्दी। दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे कैसे? तो आंसर है, ये एक साइड, ये एक साइड बराबर, ये एक एंगल, ये एक एंगल बराबर, साइड एंगल, साइड एंगल। तो सिमिलर हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और क्या चाहिए? एक साइड और चाहिए। कौन सी? जो उस एंगल को कैरी करता हो, इंक्लूड करता हो। तो ये एंगल
एक इस साइड से बनती है और एक इस साइड से, तो ये और ये भी आपस में क्या होने चाहिए, बराबर। और यही तो हम नहीं जानते कि और ये बराबर है, इसी को तो बराबर बनाना है। तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करेंगे, और कुछ बना सकते हैं क्या? AD हमारा ऑल्टीट्यूड है, और क्या कर सकते हैं, देखिए जल्दी से बताइए। हाँ, कॉमन साइड से फिर कैसे बनेगा, ये और ये कॉमन साइड, तो एंगल फिर ये वाला होना चाहिए, बीच वाला, समझे ना। दो एंगल हम बना सकते हैं क्या, दो एंगल। हाँ, ऑल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90, तो हो तो गया। ऑल्टीट्यूड हमेशा कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री। तो एक ये 90, ये एंगल और ये एंगल बराबर। डबल ए क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, डबल ए क्राइटेरिया यूज कर रहे हैं। ठीक बात, चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, एक एंगल ADB और एक एंगल ADC कितने का, 90 डिग्री। इसमें एक एंगल कौन सा है, B, और इसमें एक एंगल कौन सा है, C। दोनों कितने की, 60 डिग्री के। तो दोनों बराबर आपस में, 60 60, 90 90। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गया, डबल ए से। बाय एंगल, सिमिलैरिटी, ठीक है। इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। इसलिए क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको रेशियो नहीं चाहिए भाई ना, रेशियो लेके हम करेंगे क्या। तो ऐसा करते हैं, दो एंगल हुए ना, रेशियो बराबर करके हमको करना क्या है, AB BC AC बराबर है। This is 1, कैसे आएगा ये, देखिए कैसे आएगा, कैसे बनेगा, बोलो बोलो। इसको सिमिलर बनाने हमको तो ये चाहिए ना, ये पता चल जाए, ये पता चल जाए, तो ये पता चल जाएगा। दोनों ट्राइंगल सिमिलर बनाने से कोई फ़ायदा निकला क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर। तो ये अपॉन ये 1 हो गया, ये अपॉन ये भी कितना होगा, 1। तो इससे फ़ायदा क्या निकलेगा, हाँ ठीक है निकलेगा, चलिए बनाते हैं ना। AB अपॉन AC इज इक्वल टू BD अपॉन DC बराबर होंगे, होंगे ना, होंगे। AB अपॉन AC कितना कितना था, 2A अपॉन 2A, 2A अपॉन 2A, ये कट पीट के कितना मिले, 1। तो BD अपॉन DC का रेशियो कितना होना चाहिए, 1। तो BD अपॉन DC कितना है, 1। इसलिए BD और DC क्या हो जाएंगे, बराबर। दोनों का रेशियो 1 कब आता है, जब दोनों कैसे हों, बराबर बराबर, ठीक है। तो BD और DC क्या हो गए, बराबर हो गए ना। BD और DC बराबर, तो ये क्या डिक्लेयर हो गया, मिड पॉइंट। ये टोटल लेंथ कितनी थी, 2A, तो ये दोनों बराबर बराबर हो गए। तो ये कितने कितने के होंगे, A और A के, ठीक है। इसको यहाँ नोट करते हैं, देखिए BD DC बराबर, तो ये किसके हाफ हो जाएंगे, BC के, और BC खुद कितना है, 2A अपॉन 2, दिस इज A। सो BD और DC कितने कितने के हो गए, कितने कितने के हो गए,
BDA और DC भी कितने का? A। समझ आया ये? अब हमको तो ये ऑल्टीट्यूड निकालना है ना, तो हम इधर उधर चक्करों में नहीं पड़ेंगे। देखिए ADB इज ए राइट एंगल ट्राइंगल एट D। 90 डिग्री के सामने वाला ये क्या बन गया? हाइपोटेनियस। ये हो गया बेस और ये क्या हो गया? और बेस दिया हुआ है A, हाइपोटेनियस दिया हुआ है 2A, परपेंडिकुलर नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस से? चलिए लगाते हैं पाइथागोरस। इन ट्राइंगल ADB बाय पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, हाइपोटेनियस इज AB का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज AD का स्क्वायर, प्लस बेस इज BD का स्क्वायर। दिस इज 2A का स्क्वायर, AD हमको निकालना है, BD है A का स्क्वायर। दिस इज 4A स्क्वायर, AD स्क्वायर, A स्क्वायर। A स्क्वायर इधर ले लेते हैं, तो 4A स्क्वायर में 1A स्क्वायर चला गया, माइनस हो गया। कितना बचेगा ये? 3A स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर, इसलिए AD इज इक्वल टू अंडर रूट 3A स्क्वायर। ये बचेगा ना, इसका स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट 3A स्क्वायर, और A का स्क्वायर है, यानी जोड़ा कंप्लीट है, ये बाहर निकल आएगा। ये √3 बचा। दिस इज AD एंड AD इज व्हाट? ऑल्टीट्यूड, है ना। और ऑल्टीट्यूड की लंबाई कितनी आई? A अंडर रूट 3, और ये इक्विलेटरल है, इसलिए इसके सभी ऑल्टीट्यूड भी क्या होंगे? बराबर। इसलिए तीनों ऑल्टीट्यूड का लेंथ कितना होगा? A अंडर रूट 3। ठीक है, देयरफॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल हैव equal altitudes, that is A under root 3 units। ठीक है, दिस इज अवर आंसर। हो गया? ठीक है, नोट करिए।